गुड मॉर्निंग बच्चों संस्कृत आपको समझ में आया होगा। संस्कृत के लिए कई बच्चे परेशान थे कि मैम कौन सी कॉपी में लिखूं। तो बेटा जिस तरह की हिंदी की कॉपी आप लोगों ने बनाई है वैसी ही कॉपी संस्कृत की भी बनेगी। संस्कृत का पोयम लिखना है। मैंने बोला था वीडियो में, आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। आप पहले वीडियो देखिए मेरा। वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि संस्कृत का भारत वंदना जो पहला मैंने आपको पढ़ाया है, शुरुआत किया है, जिससे उसको आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद जो मैंने भावार्थ आपको लिखवाया है उसे लिखना है, शब्दार्थ भी लिखना है। और इंटरलीव कॉपी में नहीं लिखना है क्योंकि डायग्राम तो बनाना नहीं है, तो आपको रूल्ड कॉपी में ही लिखना है। तो ये तो क्लियर हो गया, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ बच्चे परेशान कि मैम अगर संस्कृत आप पढ़ा रही हैं तो हिंदी कौन पढ़ाएगा। तो बेटा जब आपके पास मेरे ही पढ़ाया हुआ वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, मैंने जो पढ़ाया वही पहुंच रहा है, तो आपको ये तो समझ लेना चाहिए ना कि मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको। तो आप ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो वर्क मैं कराती हूँ सिर्फ वही वर्क करना है। पिछला चैप्टर जो मंजरी का मैंने पढ़ाया आपको, मेरी माँ, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करना है, और वो क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के पीडीएफ भेजूंगी आपको। आप शब्दार्थ पहले लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद जो मैं आंसर भेजूंगी मेरी माँ चैप्टर का, एक ही आंसर है उसमें, बाकी क्वेश्चन नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी, आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज, वो उसको पूरा करिएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में। बार बार आप ना परेशान होइए, न तो अपने पेरेंट्स को परेशान करिए, ठीक है। मैं वीडियोस में बहुत कुछ क्लियर कर देती हूँ, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब मैं जो आपको मंजरी का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्यों क्यों लड़की। आपने देखा होगा आपके पाठ में मेरी माँ के बाद है क्यों क्यों लड़की। और ये जो पाठ है, एक आदिवासी लड़की जो जंगलों में निवास करने वाली होती है, जैसे जंगल हमारे होते हैं उसी जंगलों के बीच में जो लोग निवास करते हैं उसे जंगलवासी, वनवासी, आदिवासी नाम दिया जाता है। और वो जंगल के किनारे ही रहते हैं, उनका एक अपना पूरा ग्रुप बन जाता है, और शहर से बहुत उनका कोई सरोकार नहीं रह जाता, इसलिए हम उन्हें आदिवासी कहते हैं। तो ये जो कहानी है उसमें एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, जानने की इच्छा और जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को, उसके अंदर जो अपने जीवन से संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, ऐसा कहा गया है कि संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। हमने जो जीवन पाया है उसमें तमाम सारे संघर्ष हमको करने पड़ते हैं। तो उस लड़की के जीवन का संघर्ष और कार्य करने की जो लगन है, जो उत्सुकता है, उसको बहुत ही रोचक शैली में, रोचक संवाद में लेखिका ने प्रस्तुत किया है। तो अब इसको हम समझाने जा रहे हैं। क्यों क्यों लड़की इस पाठ का शीर्षक है, क्यों क्यों लड़की। अब जब आप देख रहे हैं कि क्यों क्यों लड़की इस पाठ का शीर्षक है, तो थोड़ा सा रोचक हो जाता है कि इसका शीर्षक कैसे क्यों क्यों लड़की है। ये लड़की हर बात पर प्रश्न पूछती है, चाहे उसकी माँ कहे चाहे कोई भी कहे, हर बात पे वो सवाल करती है। इसलिए इस पाठ का नाम है, शीर्षक है क्यों क्यों लड़की। उसमें उसने शुरुआत ही कहा है पर क्यों। छोटी सी लड़की है, वो 10 साल की है, जिसकी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको। वो छोटी सी लड़की है, वो 10 साल की है और एक बहुत बड़े सांप का पीछा करती है। तो बेटा गांव में जो बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी डरते नहीं हैं। हमारे शहर के बच्चे क्या होते हैं कि जरा से एक छिपकली देख लिया, कॉकरोच देख लिया तो डर जाते हैं, चूहा देख लिया डर जाते हैं, लेकिन गांव के बच्चे अमूमन डरते नहीं हैं।
वो बहुत बहादुर हो जाते हैं, चाहे उनकी गरीबी कह लो या फिर उनका जो जीवन शैली है वहाँ रहने का वो कह लो, उसकी वजह से वो बहुत बहादुर हो जाते हैं। तो ये भी लड़की जो आदिवासी, वो तो जंगल में रहती थी, तो ये तो और ज़्यादा बहादुर हो गई थी, परिस्थितियों ने इसे बहादुर कर दिया था। तो ये लड़की एक सांप का पीछा करती है, तो उसकी चोटी पकड़ के, लेखिका बताती है कि उसकी चोटी पकड़ के मैं ले आई, उस पर मैंने चिल्लाया भी। लेखिका ने कहा कि मैं चिल्लाई भी कि ना मोइना ना, उस लड़की का नाम मोइना है। फिर उसने पूछा क्यों। जैसे ही लेखिका ने कहा कि ना मोइना ना, उसने कहा क्यों। सवाल तो वो करती, मैंने आपको बताया ना कि वो हर बात पे सवाल करती है। तो कहती कि ये कोई धामन नहीं है। धामन जो सांप होता है, एक प्रजाति धामन सांप का होता है, वो काटता है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए उसने कहा कि ये, लेखिका ने कहा कि ये कोई धामन सांप नहीं है, ये नाग है और तुझे काट लेगा। तब वो कहती है क्यों, तो मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं। तो कहती है काट लेगा। फिर कहती है इस बार नहीं। फिर भी वो कहती है क्यों। तो उसको लेखिका अपने ऑफिस तक ले आती हैं। वहीं उसकी माँ, जिसका नाम खीरी है, वो एक टोकरी बुनती है। फिर कहती है कि चलो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो वो, तुम भी आराम कर लो। तो कहती है क्यों, मैं थकी थोड़ी हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम थकी हो, तुम आराम कर लो। तो मोइना केवल सिर हिला के इस बार चुप हो जाती है। उसके बाद फिर कहती है कि बाबू की बकरियां कौन लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा बनाना, ये सब कौन करेगा। वो लेखिका से सवाल करती है कि अगर मैं आराम करूंगी तो बाबू की बकरियां कौन लाएगा। वो लड़की तो काम भी करती है ना, अपने माँ का हाथ बटाती है, काम करती है। और फिर उसके बाद जो है, बाबू जो बड़े लोग हैं उस गांव में, जो पैसे वाले हैं, उनकी बकरी चराती है। और फिर लकड़ी ले आती है जंगल से जाके, पानी ढो के लाना पड़ता है उन बच्चों को। उन बच्चों की ज़िंदगी वाकई में बहुत ही कठिन है, बहुत संघर्ष के साथ वो बच्चे जीते हैं। तो वो पानी भी लाने का काम करती है, चिड़िया पकड़ने का फंदा भी बनाती है। फिर पूछती है कि आखिर मैं आराम करूंगी तो ये सब काम कौन करेगा। तो खीरी ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि बाबू ने जो तुमको चावल दिया है, बकरी जो चराती हो उसके बदले में जो तुमको चावल दिया है बाबू ने, तो उसको, उसके लिए उनको धन्यवाद देना। तो कहती है क्यों धन्यवाद दूं उसे, और मैं उसकी गौशाला धोती हूँ। गौशाला अर्थात जहाँ गायें धोई जाती हैं। तो कहती कि मैं उसकी गौशाला धोती हूँ, जहाँ गायें रहती हैं उसे गौशाला कहते हैं। तो गाय धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, और क्या वो मुझे धन्यवाद देता है। मैं भी तो उसका काम करती हूँ, वो तो मुझे धन्यवाद नहीं देता। ये तो बचपना होता है ना बेटा, वो 10 साल की लड़की है, उसके मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं। 10 साल की बच्ची है, उसको लगता है कि उसकी माँ कहती है कि धन्यवाद देना, बदले में जब कोई हमको कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो ये बात उसकी माँ सिखाती है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्यों दूँ, क्योंकि मैं भी तो उसके बहुत सारे काम करती हूँ, और बदले में वो मुझे धन्यवाद कभी नहीं देता, इसलिए मैं भी उसे धन्यवाद नहीं दूंगी। फिर वो मोइना अपने काम पर चली जाती है, और खीरी, उसकी माँ जो है, मन मसोस के बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा, कि हर बात पर क्यों 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 करती है, हर बात पर सवाल करती है। और गांव के जो पोस्ट मास्टर हैं, उन्होंने उसका नाम तो क्यों क्यों लड़की ही रख दिया। तो आपको समझ में आ गया कि इस पाठ का शीर्षक क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। उसने कहा कि मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद, लेकिन उसकी माँ कहती कि इतनी जिद्दी है कि एक बात अगर कर लेती है, पकड़ लेती है जिद, तो फिर वो छोड़ती नहीं, उसे हटती नहीं। अब मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति। आदिवासियों में एक जाति होता है शबर। शबर के लोग गरीब होते हैं, भूमिहीन होते हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, तो उनको भूमिहीन कहा जाता है। और कभी लोग, जो शबर लोग, कभी शिकायत करते नहीं सुनाई देते, अर्थात शबर जाति के लोग जो है बहुत संतोषी होते हैं। मोइना अक्सर अपने से ही सवाल करती है कि क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है, मील मतलब किलोमीटर से कम होता है। तो कहती है कि नदी से पानी क्यों लाना पड़ता है मुझे, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में। बाल मन है उसका ना, वो अपने मन से सवाल करती है कि क्यों मुझे चलना पड़ता है, क्यों मैं नदी से पानी ढो कर ले आती हूँ, क्यों मुझे झोपड़ी में रहना पड़ता है, और हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा पाते। गरीबी एक ऐसी
विवशता है कि वो मजबूर कर देती है कि हम बच्चों को भी अपने खाना नहीं खिला पाते। मोइना खुद से सवाल करती है कि हम तो 2 बार खाना भी नहीं खा पाते, हम चावल 2 बार क्यों नहीं खा पाते? और हम अपने से वो सवाल करती है। तमाम सारे सवाल उसके बाल मन में निकलते हैं, उपजते हैं, तमाम सारे सवाल कौंधते हैं उसके मन में। अब वो गांव के जो बाबू लोग होते हैं, जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, उनकी बकरी चराने का काम करती, लेकिन वो कभी अपने आप को दीनहीन नहीं समझती है। उस लड़की के मन में बहुत जिज्ञासा है सब कुछ जानने की, लेकिन कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकती है। वो ये नहीं समझती है कि मैं बकरी चराती हूँ तो मैं बाबुओं से कम हूँ, और वो मालिकों का एहसान भी नहीं कभी मानती। वो कहती है कि जब मैं काम करती हूँ तब वो लोग मुझे पैसा देते हैं, मुझे चावल देते हैं, इसलिए एहसान किस बात का उनका। और उसके बाद वो अपना काम करती, घर आ जाती। उसे कहती है कि क्यों मैं वो वही बड़बड़ाती, उनके घर में बड़बड़ाती काम करते वक्त, मैं अगर वो लोग खाना देते हैं तो मैं उनका बचा कुचा खाना क्यों खाऊं, मैं अपने घर में जाके अच्छा खाना बनाऊंगी। अब सोच लो बच्चों कि उसके घर में भी क्या बनता होगा, गरीबी इस कदर है, लेकिन फिर भी उस अपने घर के खाने को ही वो बहुत ही अच्छा खाना मानती है और कहती है कि मैं बाबुओं के यहाँ का बचा कुचा खाना नहीं खाऊंगी। स्वाभिमानी लड़की है। वो कहती है कि मैं तो शाम को बढ़िया खाना खाऊंगी। आदिवासी लोग जंगली जानवरों को मारकर, कीड़े मकोड़ों को मारकर वो खा लेते हैं, तो वो भी कहती है कि मैं तो हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला बनाऊंगी और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। अब उसको केकड़ा बहुत पसंद है, तो वो कहती है कि मैं केकड़े मार के खाऊंगी, चावल बनाऊंगी, हरे पत्ते वाले साग में मैं केकड़े बनाऊंगी और अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खुशी खुशी खाऊंगी, लेकिन बाबुओं के घर का बचा कुचा खाना मैं नहीं खाऊंगी। वैसे जो शबर जाति के लोग, जो आदिवासी होते हैं, वो अपने लड़कियों को काम पर नहीं जाने देते हैं। वो अपने लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, बाहर काम नहीं कराते, घर के अंदर का ही काम कराते हैं। पर मोइना की माँ जो थी वो एक पैर से लंगड़ी थी, एक पैर से लंगड़ा के चलती थी, एक पैर उसका काम बहुत नहीं करता था और वो ज़्यादा नहीं चल पाती थी। और मोइना के पिता जमशेदपुर, वहाँ जो जंगल में उसका घर था, वहाँ से दूर जमशेदपुर जगह में जाके काम करते थे, वहाँ तलाश में गए थे काम के। और उसका भाई जो था वो जंगल में लकड़ी लाने जाता था जलाने के लिए, तो मोइना को इसीलिए काम करना पड़ता था, क्योंकि शबर जाति के लोग अपनी लड़कियों से काम नहीं कराते थे, लेकिन मोइना की माँ के पैर में तकलीफ था, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था। अब उसने कहा कि उस लेखिका ने आगे बताया कि मैं उस अक्टूबर का महीना था और मैं समिति के साथ वहाँ 1 माह रुकी। ये अपने पूरे ग्रुप के साथ, सदस्य मंडल के साथ गई थी। उन्होंने बताया कि मैं उस गांव में 1 महीने रुकी थी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि लेखिका के साथ आते जाते मोइना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। तब उसने कहा कि मैं समिति वाले झोपड़ी में उसके साथ मेरे साथ रहने के लिए वो तैयार हो गई। तो खीरी ने कहा, उसकी माँ ने कहा बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा, फिर उसने सवाल किया, क्यों नहीं, क्यों मैं नहीं रह सकती, इतनी बड़ी झोपड़ी है और एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। उसने लेखिका को बुढ़िया कहा अपनी माँ के सामने और कहा कि एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए रहने के लिए, समिति की झोपड़ी तो काफ़ी बड़ी है, हम लोग की झोपड़ी तो छोटी है लेकिन समिति की झोपड़ी तो काफ़ी बड़ी है, इसलिए। तो कहती है कि तुम्हारे काम का क्या होगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा काम कौन करेगा, तुम्हारी जो काम है, जो तुम बाबू का बकरी चराती हो, फिर उसके बाद लकड़ी लाती हो, पानी लाती हो, ये सब काम कौन करेगा। तो उसने कहा कि मैं काम के बाद आया करूँगी, मैं काम के बाद उस झोपड़ी में रहने चली जाऊँगी। फिर एक जोड़ी कपड़े, अपने कपड़े लेकर और एक नेवले का बच्चा लेकर वो पहुंच जाती है झोपड़ी में। तो उसने जो है बता दिया कि ये नेवला बहुत कम खाता है और ये बुरे सांपों को, अर्थात जो जहरीले सांप होते हैं, उनको दूर भगा देता है।
नेवला और सांप की कहानी ये है बच्चों कि नेवला और सांप में बहुत लड़ाई होती है। जहाँ नेवला रहता है वहाँ सांप नहीं आ पाता, इसलिए वो बहुत चालाक थी मोइना, इसलिए अपने साथ नेवला लेके आती है और कहती है कि ये बुरे सांपों को दूर भगाता है, लेकिन मैं अच्छे वाले सांपों को पकड़ के मैं अपनी माँ को दे देती हूँ। जो सांप जहरीले नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि चाइना में तो सब कुछ खाते हैं लोग ना, तो आदिवासी भी अधिकतर जो होते हैं वो बहुत सारे जंगली जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा लेते हैं। उनको वही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को खराब लगता है, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोगों ने वो सब चीज़ें नहीं देखी हैं, और उन लोग का खाना वही होता है, भोजन वही होता है, इसलिए वो खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो जो उनकी समिति की एक शिक्षिका थी, लेखिका के साथ उनकी समिति की एक शिक्षिका थी मालती, उसने कहा कि मालती ने उनसे कहा लेखिका से कि आप अगर मेरे साथ यहाँ रुकेंगी तो आप तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों बात सुनकर, क्योंकि ये हर बात पर क्यों क्यों सवाल करती है। और लेखिका ने कहा कि सच में वो अक्टूबर मेरा ऐसा बीता कि मुझे पता ही नहीं चला। बाबू की, उसने कहा कि मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं और खुद ही लड़के उसके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो है वो लड़के उनके नहीं कर सकते। वो सवाल करती है कि मछलियां क्यों नहीं बोल सकती, मछलियां क्यों नहीं बोल सकती। और कई सारे, उसके मन में सवाल आता है कि कई सारे तारे सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन वो दूर से इतने छोटे क्यों नजर आते हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो, वो लेखिका से और शिक्षिका से अपने सवाल करती है कि तुम हर रात जब सोती हो तो किताब क्यों पढ़ती हो। तब लेखिका ने उसको बताया कि मैं ये किताब इसलिए पढ़ती हूँ कि जो तुम्हारे क्यों क्यों हैं, जो तुम सवाल हर समय करती हो, उस क्यों क्यों का जवाब इस किताब में मिलता है। उसने कहा, उस समय मोइना चुप हो गई। उसने फिर नेवले को मछली दिया खाने को और फिर कहा कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी खुद से। फिर उसके बाद वो जब लेखिका से और शिक्षिका से अपने जो कुछ सीखती, तो जाके जब बकरी चराती तो अपने साथ वाले बच्चों को समझाती कि कई तारे सूरज से बड़े होते हैं, सूरज पास है हमारे इसलिए हमको बड़ा दिखता है, और तारे बहुत दूर हैं इसलिए छोटा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, तो वो बच्चों को बताती थी कि सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, मछलियां हमारी तरह बातें नहीं कर सकती और उनकी अपनी एक भाषा होती है जो हमको सुनाई नहीं देती, और तुमको पता है पृथ्वी गोल होती है। ये सारी बातें वो जो समिति में सीखती, अपनी शिक्षिका से सीखती और लेखिका से सीखती, वो जाके बच्चों को भी बताती थी। 1 साल के बाद जब लेखिका फिर दोबारा उस गांव में जाती हैं तो पहले उनको सुनाई दी मोइना की आवाज़, उनको सुनाई दी मोइना की आवाज़। जब दोबारा वो आती हैं तो कहती हैं स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर एक बकरी को देखती हैं और घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। वो मोइना जो है, मोइना क्या करती है कि पूछती है कि स्कूल क्यों बंद है, और फिर वो बकरी को खींच के ले आती है, और मालती में जो उसकी अध्यापिका होती हैं उनको बहुत तेज आवाज में वो पूछती है कि आज स्कूल क्यों बंद है। फिर तो वो कहती हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा बंद है, तो कहती हैं कि मैं भी क्यों ना पढूं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं स्कूल में क्यों ना पढूं। तो शिक्षिका कहती है कि तुमको कौन रोक रहा है पढ़ने से। पर उसने कहा कि पर तुम्हारी कोई कक्षा तो लगी नहीं, मतलब उसको लगा मोइना को कि बच्चे तो दिख नहीं रहे। तो उस शिक्षिका ने कहा कि स्कूल तो अब पूरा हो चुका, बच्चे पढ़ के अपने घर जा चुके हैं, इसलिए तुमको बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर वो पूछती है क्यों, तो कहती है कि तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, और तुम 9 बजे से 11 बजे तक अपने काम में व्यस्त रहती हो। मोइना बहुत गुस्सा जाती है और उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए अपने स्कूल का समय नहीं बदल सकती, क्योंकि उसको तो बहुत जिज्ञासा है पढ़ने की, इसलिए वो कहती है कि तुम मेरे लिए अपने स्कूल का समय बदल सकती हो।
क्योंकि मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, बाबू की बकरी चरानी पड़ती है और मैं तो 11 बजे के बाद ही आ पाऊंगी। तुम पढ़ाओगी नहीं अगर, तो मैं कहाँ से सीखूंगी। ये उसकी विवशता थी। फिर उसने कहा कि मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा, और अगर आपने स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा, लेखिका को देखा, और अपनी बकरी लेकर भाग खड़ी हुई। शाम को वो मोइना की झोपड़ी पर जाती हैं लेखिका, और उसके बाद वहाँ देखती हैं कि जो चूल्हा जल रहा है उसके पास बहुत ही प्यार से मोइना बैठकर अपने छोटे भाई बहन को बताती है, समझाती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। जो स्कूल में सीखा है उसने, वो बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। कुछ नहीं जानते तुम। उसने फिर अपने भाई बहन को झिड़का और कहा कि तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम तो समिति वाले कक्षा में पढ़ने ही नहीं जाते हो। मैं पढ़ने जाती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला देने वाली पहली लड़की कौन थी? फिर कहा, मोइना। मोइना अब इस समय, लेखिका ने आगे लिखा कि मोइना इस समय 18 साल की है और वो खुद अब एक स्कूल में, समिति वाले स्कूल में पढ़ाने लगी है, और अगर वहाँ से कोई गुजरे तो उसकी बेचैन सी आवाज़, मोइना की आवाज़ वहाँ सुनाई देती है। और वो बच्चों को समझाती है, आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो मुझसे, मच्छरों को क्यों ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है। और बच्चों, अब वो बच्चे सीख रहे हैं। और लेकिन उसने कहा कि पूछो ना क्यों, क्योंकि हर क्यों का उत्तर दिया जाता है। वैसे मोइना को नहीं पता कि उसकी कहानी मैं लिख रही हूँ। लेखिका कहती है कि मैं ये कहानी मोइना की जो लिख रही हूँ, मोइना को नहीं पता। अगर वो उसे बता दिया जाए तो फिर वो पूछेगी कि मेरे बारे में क्यों कहानी लिखी जा रही है। वो हर बात पे सवाल करेगी। इसलिए लेखिका ने कहा कि मैं उसके बारे में लिख रही हूँ, लेकिन मैं मोइना को नहीं बता सकती, वो फिर मुझसे सवाल करेगी। ये महाश्वेता देवी का लेख है, और महाश्वेता देवी ने इसको बहुत ही प्यार से लिखा है। और बेटा, तुमको पता चल गया होगा कि एक आदिवासी लड़की के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो पूरा समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नों का उत्तर मैं पीडीएफ में भेजूंगी। जिन जिन प्रश्नों का उत्तर, चाहे वो मंजरी हो, चाहे वो महान व्यक्तित्व हो, और चाहे संस्कृत हो या फिर ग्रामर हो, मैं जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पीडीएफ में देती हूँ, केवल आप उन्हीं प्रश्नों के उत्तर करेंगे, बाकी प्रश्नों के उत्तर नहीं करेंगे। और इसका पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद जो मैं पीडीएफ में प्रश्न उत्तर भेजूंगी उसको आप कर लीजिएगा। तो अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप ये कहानी ध्यान से नहीं सुनते हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे आप, मेरी पिछली कहानी भी आपने लगता है ध्यान से बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान से सुनेंगे तो अगर मैं आपको बीच बीच में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लूँगी तो आपको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुना करिए, पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। थैंक यू।